नमस्कार दोस्तों। यूनाइटेड नेशन के अंदर इंडिया की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव मैम रुचिरा कंबोज यूनाइटेड नेशन के अंदर कहती हैं कि अगर यूनाइटेड नेशन के अंदर रिफॉर्म नहीं किए गए तो जल्दी ही दूसरी मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि G20 यूनाइटेड नेशन को ओवरटेक कर जाएगी और यूनाइटेड नेशन की इंपॉर्टेंस धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगी। यहां पर इन्होंने ये भी कहा कि यूनाइटेड नेशन के अंदर रिफॉर्म करने की आवश्यकता है, पर यूनाइटेड नेशन के अंदर रिफॉर्म करना अपने आप में काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि जब यूनाइटेड नेशन के अंदर रिफॉर्म करने की बात आती है तो 5 परमानेंट मेंबर को अपनी वीटो पावर का प्रयोग करने से खुद को रिस्ट्रेन करना पड़ेगा। साथ में कुछ देश ऐसे हैं जो कहते हैं कि यूनाइटेड नेशन के अंदर रिफॉर्म किया जाना चाहिए और उनको परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए। वहीं कुछ देश ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि इन देशों को परमानेंट मेंबरशिप नहीं मिलनी चाहिए। वहीं यूनाइटेड नेशन के अंदर हमारी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ने यह भी कहा कि आज लगभग 200 देश यूनाइटेड नेशन के अंदर हैं। स्टिल कई सारे देश ऐसे हैं जिनके पास में अभी भी कोई वॉइस नहीं है, जैसे कि अफ्रीकन देश, जैसे कि स्मॉल स्टेट्स। ऐसी कंडीशन के अंदर इनको लगता है कि यूनाइटेड नेशन के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ स्क्रिप्टेड है। तो हम लोगों को यूनाइटेड नेशन के अंदर रिफॉर्म करने की काफी ज्यादा आवश्यकता है। और ये सब भारत ने उस समय कहा जब भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट था। तो अपने आप में ये स्टेटमेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं शुभेंद्र सिंह चौहान आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा इस सेशन के अंदर कि यूनाइटेड नेशन के अंदर किन रिफॉर्म की आवश्यकता है, क्यों इन रिफॉर्म की आवश्यकता है, भारत इन रिफॉर्म को किस तरीके से क्लेम करता है और भारत किस तरीके से अपने परमानेंट मेंबरशिप का क्लेम रखता है यूनाइटेड नेशन के अंदर। तो उसे हम लोग इस सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। बट उसके पहले दोस्तों आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। यहां पर मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाता है। इसके अलावा रोज सुबह 8 बजे द हिंद एनालिसिस की क्लास मेरे द्वारा पाथफाइंडर चैनल के ऊपर लाइव ली जाती है। कोशिश क्या करो कि मेरी क्लास के अंदर आप लोग लाइव जुड़ो। इसके अलावा अगर आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है तो अभी बहुत अच्छे ऑफर अवेलेबल है। 18 महीने के सब्सक्रिप्शन के ऊपर आपको 3 महीने का एक्सटेंशन मिल रहा है, तो जाओ सब्सक्राइब करो। SRC10 कोड का प्रयोग करने के बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा पर्सनली 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस सेशन को। पर इस सेशन को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से पूछूंगा एक सवाल। इनमें से कौन सा ऐसा देश है जो इंडिया की परमानेंट मेंबरशिप को सपोर्ट नहीं करता अभी के समय पे? आपके ऑप्शन है A अमेरिका, B ऑस्ट्रेलिया, C चाइना, D जापान। इसका आंसर आप दोगे नीचे कमेंट के अंदर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस सेशन को। देखो सबसे पहले बात करते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है क्या और उसका काम क्या है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की चार्टर की माने तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 4 महत्वपूर्ण काम है। पहला, इंटरनेशनल लेवल पे पीस और सिक्योरिटी मेंटेन करना। दूसरा, कि देशों के बीच में फ्रेंडली रिलेशन बनाए रखना, ह्यूमन राइट की रेस्पेक्ट कराना और उसे प्रमोट करना इंटरनेशनल लेवल पे। साथ में हार्मोनाइज करना अलग अलग देशों के एक्शन को। ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के चार्टर के अनुसार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के काम है। इसी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर लगभग 15 मेंबर होते हैं, जिनमें से 5 मेंबर होते हैं परमानेंट। आज के समय पे अमेरिका, चाइना, यूनाइटेड किंगडम, रशिया और फ्रांस ये परमानेंट मेंबर है। इनके पास में अपनी वीटो पावर है। वहीं 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। ये 2 साल के लिए इलेक्ट होते हैं अलग अलग रीजन से। जैसे अफ्रीकन रीजन एक अलग है, एशिया का रीजन अलग है, लेटिन अमेरिका एंड कैरिबियन रीजन अलग है, वेस्ट यूरोप अलग है, ईस्ट यूरोप अलग है। जैसे एशिया रीजन के अंदर से मान लो इंडिया इलेक्शन में उतरा और पाकिस्तान इलेक्शन में उतरा। अब एशिया रीजन के देश ही इन दोनों में से किसी भी एक को वोट करेंगे और जो इस चुनाव को जीता वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर अगले 2 साल के लिए नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में रहेगा। भारत अभी नॉन परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। इवन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो प्रेसिडेंसी रहती है वो रोटेट होती है देशों के बीच में। 1-2 महीने के लिए हर एक देश प्रेसिडेंट बनता है। रिसेंटली भारत भी अभी प्रेसिडेंट बना हुआ है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म की मांग क्यों है? पहला तो ये, यूनाइटेड नेशन की अगर मैं बात करूं तो यूनाइटेड नेशन 1945 में बना और 1945 के अंदर इसके अंदर 51 देश थे, यानी कि 51 देश। आज यूनाइटेड नेशन के अंदर लगभग 193 देश हैं। नंबर ऑफ देश बढ़ चुके हैं, लगभग 75 वर्ष हो चुके हैं यूनाइटेड नेशन को बने को। बट उसके बावजूद भी यूनाइटेड नेशन के अंदर कोई भी रिफॉर्म आज तक नहीं हुआ। यूनाइटेड नेशन के अंदर इफेक्टिवनेस की प्रॉब्लम। यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल का काम है इंटरनेशनल लेवल पे पीस और स्टेबिलिटी लेके आना। अफगानिस्तान के अंदर, रशिया के अंदर, यूक्रेन के अंदर, सूडान के अंदर, इथोपिया के अंदर, यहां पर जिस तरीके से लड़ाइयां चल रही हैं, यमन के अंदर देख लो, जहां पर ह्यूमन राइट का वायलेशन भी हो रहा है, जहां पर सिक्योरिटी और पीस खत्म भी हुई।
यहां पर यूनाइटेड नेशन बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं रहा। ऐसी कंडीशन में सवाल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के इफेक्टिवनेस पे उठता है। इतना ही नहीं दोस्तों, जब यूनाइटेड नेशन बना था तो उस समय पर इतने डाइवर्स इशू इंटरनेशनल लेवल पे नहीं थे। आज प्रोलिफरेशन, काउंटर टेररिज्म जैसे कई सारे एजेंडा उभर के आए। ऐसी कंडीशन में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को अगर इन सारे एजेंडा को कवर करना तो प्रॉपर रूप से अपने अंदर रिफॉर्म करना जरूरी है। इतना ही नहीं, कंपोजिशन का भी एक बड़ा इशू है। देखो, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर अगर मैं परमानेंट मेंबरशिप की बात करूं तो यहां पे आपको चाइना दिखता है, कहां से है? एशिया से। अमेरिका दिखता है, नॉर्थ अमेरिका से। यूरोप से 2 देश हैं, छोटा सा है कॉन्टिनेंट, पर वहां से आपको यूके और फ्रांस दिख जाएंगे। इवन रशिया भी आधा, यानी कि 2.5 मान लो आप यूरोप से। एशिया जो कि इतना बड़ा कॉन्टिनेंट, वहां पे से चाइना और आधा रशिया, 1.5। वहीं अफ्रीका से कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं, साउथ अमेरिका से कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं। इवन जो परमानेंट मेंबर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर है, इनके पास में वीटो पावर होती है। वीटो पावर विश्व की सिक्योरिटी के लिए, पर ये लोग वीटो पावर का प्रयोग विश्व की सिक्योरिटी के लिए प्रयोग नहीं करते, बल्कि अपने इंटरेस्ट के लिए करते हैं। आज तक जितनी भी वीटो पावर का प्रयोग हुआ, उनमें से आधी वीटो पावर का प्रयोग रशिया द्वारा किया गया, क्योंकि अधिकतर देश रशिया का विरोध करते हैं। चाइना जैसे देश अपने साथी गणों को बचाने के लिए अपनी वीटो पावर का प्रयोग करते हैं। जैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की 1267 कमेटी के अंदर जब भारत कई सारे पाकिस्तानी आतंकवादियों को आतंकवादी घोषित कराने के लिए नाम प्रस्तुत करता है, तो चाइना उनके खिलाफ विरोध करके टेक्निकल होल्ड लगा देता है और कई बार अपनी वीटो पावर का प्रयोग भी करता है। अपने अलाइज के सपोर्ट में वीटो पावर का प्रयोग किया जाता है, अपने दुश्मनों के अगेंस्ट में वीटो पावर का प्रयोग किया जाता है। तो वीटो पावर का काफी ज्यादा मिसयूज किया जाता है इन परमानेंट मेंबर्स के द्वारा। इसके अलावा दोस्तों, भारत किन किन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के तहत परमानेंट मेंबरशिप के लिए क्लेम करता है? पहला है G4 नेशन, जिसके अंदर ब्राजील, जर्मनी, इंडिया, जापान है। ब्राजील साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी देश है, जबकि साउथ अमेरिका से कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो ब्राजील क्लेम करता है कि इनको परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए। इंडिया, जापान, जर्मनी ये उभरती हुई पावर है और बड़ी इकोनॉमिक पावर के रूप में दिखाई दे रहे हैं, तो ये लोग भी अपने लिए एक परमानेंट मेंबरशिप के लिए क्लेम करते हैं। और ये देश G4 देश कहते हैं कि परमानेंट और नॉन परमानेंट सीट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर बढ़नी चाहिए। साथ में ये कहते हैं कि एक दूसरे को हम लोग सपोर्ट करेंगे फॉर देयर परमानेंट मेंबरशिप। हालांकि इन देशों की परमानेंट मेंबरशिप के अंदर एक बड़ा रोड़ा है वीटो पावर का, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन चार्टर किसी भी देश को परमानेंट मेंबर बनाने के लिए जितने भी परमानेंट मेंबर हैं उनका हामी भरना जरूरी है, यानी कि उनके द्वारा वीटो पावर का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। इन चारों देशों के खिलाफ कोई ना कोई देश वीटो पावर का प्रयोग कर देता है, जिसके कारण से ये अभी तक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर नहीं बन पाए। इवन इन G4 देशों के विरोध में एक और ग्रुप उभर के आया हुआ है, जिसका नाम है यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस। ये एक इनफॉर्मल ग्रुप है, इसे कॉफी क्लब भी कहा जाता है, जिसमें लगभग 40 देश हैं। देखो, कोई भी देश नहीं चाहता कि उनका पड़ोसी देश जो है वो परमानेंट मेंबर बने। फॉर एग्जाम्पल, आज अगर चाइना परमानेंट मेंबर नहीं होता और क्लेम कर रहा होता परमानेंट मेंबरशिप के लिए, तो आप सच बताना, क्या इंडिया चाइना को सपोर्ट कर रहा होता? सीधी सी बात है, नहीं। इसी तरीके से जो देश परमानेंट मेंबरशिप के लिए क्लेम करते हैं, उनके पड़ोसी देश या उनके रीजन के देश जो नहीं चाहते कि वो देश परमानेंट मेंबर बने, वो लोग विरोध करते हैं यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस के तहत। जैसे जर्मनी, मैंने बताया G4 के अंदर परमानेंट मेंबरशिप के लिए क्लेम करता है, तो इसके विरोध के अंदर स्पेन और इटली देखने को मिलते हैं, जो कि यूनाइटेड फॉर कंसेंसस का भाग है। ब्राजील जो कि अपनी परमानेंट मेंबरशिप के लिए क्लेम करता है, तो इसके विरोध के अंदर अर्जेंटीना है। इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान है, जापान के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया है। वहीं कनाडा और साउथ कोरिया जैसे देश कहते हैं कि किसी भी डेवलपिंग देश को परमानेंट मेंबर नहीं बनाया जाना चाहिए, क्योंकि सारे डेवलपिंग देश हमारे ऊपर फाइनेंस के लिए डिपेंडेंट है और इन लोगों को आप परमानेंट मेंबर बना रहे हो। तो वैसी चीजें हम लोगों को देखने को मिलती है यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस के अंदर। वहीं एक और ग्रुप है L69, इसके अंदर लगभग 42 देश हैं, भारत भी इसका भाग है। इसके अंदर अफ्रीका, लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन रीजन, एशिया एंड पैसिफिक रीजन इसके देश है। और ये कहते हैं कि परमानेंट और नॉन परमानेंट सीट्स यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर बढ़नी चाहिए। इतना ही नहीं दोस्तों,
भारत जो है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर अपनी परमानेंट मेंबरशिप का क्लेम करता है, कहता है कि हमको परमानेंट मेंबर बनना चाहिए। अब भारत को परमानेंट मेंबर क्यों बनना चाहिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, थोड़ा सा उसको समझो। देखो, मैंने बताया था कि 5 अलग अलग क्षेत्र हैं जहां पर वोटिंग होती है, उसके आधार पर नॉन परमानेंट मेंबर जो है वो चुने जाते हैं। भारत एशिया पैसिफिक ग्रुप का भाग है, जहां से भारत लगभग 7 बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर बन चुका है। हालांकि कॉन्सिक्यूटिवली कोई भी देश नॉन परमानेंट मेंबर नहीं बन सकता, इलेक्ट नहीं हो सकता, चुनाव के अंदर खड़ा नहीं हो सकता। इस कारण से ये नंबर थोड़ा सा आपको 7 कम दिखाई दे रहा है, पर दूसरे देशों के मुकाबले बहुत ज्यादा। यानी कि हमारे रीजन के अंदर जितने भी देश हैं वो भी सपोर्ट करते हैं कि भारत को एक परमानेंट मेंबर होना चाहिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। इतना ही नहीं, इंडिया वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट आबादी है, सबसे ज्यादा यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स के अंदर हम लोग आर्मी भेजते हैं। भारत वर्ल्ड का एक उभरता हुआ मैन्युफैक्चरिंग हब है, भारत एक न्यूक्लियर पावर है, और इसी कारण से भारत कहता है कि हम लोगों को अपनी परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए, क्योंकि भारत एक बड़े स्टेप पूरे वर्ल्ड के अंदर लेके घूम रहा है। तो ये सारी चीजें हम लोगों को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म के लिए इंपॉर्टेंट थी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो SRC10 कमेंट करो। अगर आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना तो आप लोग कोड यूज कर सकते हो SRC10। SRC10 कोड का यूज करने के बाद में दोस्तों आप लोगों को मेरे द्वारा पर्सनली 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी, जहां पर मैं आप लोगों को बताऊंगा आपको क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, हर एक चीज के ऊपर मेरे द्वारा 1-on-1 गाइडेंस आप लोगों को दी जाएगी। तो जाओ सब्सक्राइब करो, SRC10 कोड का प्रयोग करो। दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।